नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, बोइंग हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी, कमर्शियल हवाई जहाज़, वैसे मिलिट्री के भी वो बनाती है, लेकिन मेनली उसका काम कमर्शियल हवाई जहाज़ बनाने का है और वो कंपनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन आपको शायद इसका इल्म नहीं होगा, उसकी ज़्यादातर जो डिज़ाइनिंग है, जो इंजीनियरिंग वर्क है, उसका, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह रहा मैं, डिज़ाइनिंग का जो काम है ना, वो हिंदुस्तान में होता है। उसका एक बहुत बड़ा सेंटर है, इंजीनियरिंग सेंटर, बेंगलोर में, और दूसरा चेन्नई में, यानी मद्रास में। बेंगलोर में उसका जो सेंटर है, उसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, या उसको शॉर्ट में बाईटेक भी कहते हैं। इसके ये 2009 में कायम किया गया था, 2009 में, और इसके ऊपर $200 मिलियन की लागत आई थी। और इस वक्त भी इस टेक्नोलॉजी सेंटर में बैक वक्त एट अ टाइम 4500 इंजीनियर काम करते रहते हैं। और आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ है कि अभी नया जो बोइंग का हवाई जहाज़ आ रहा है, बोइंग 777X, जो कि 2025 में अनवील किया जाएगा, या मतलब मार्केट में लाया जाएगा, उसके ऊपर मुकम्मल काम बेंगलोर में ही हो रहा है। और बेंगलोर का, अच्छा, ये उसका जो बेंगलोर का इंडिया का जो हेड है, उसका नाम है सुनील गुप्ते। उसने अभी बताया कि बेंगलोर का जो सेंटर है, उसमें बैक वक्त जो काम होते हैं, यानी उसकी इंजीनियरिंग पे काम होता है, टेस्टिंग होती है, रिसर्च होती है, और इन्फोटेक, यानी उसका जो कंप्यूटर का जो सारा काम होता है ना, वो सब यहीं पर होता है। नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ कई अरेस्ट वारंट निकल चुके हैं। एक मर्तबा इस्लामाबाद से एक यूनिट आया था उसको समन देने के लिए, तो उनको भी मिलने नहीं दिया गया। अभी 2-3 रोज़ से इस्लामाबाद पुलिस इस कोशिश में है कि वो जो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले गए हैं, उनके ऊपर तामील की जाए, यानी इमरान खान को अरेस्ट किया जाए। लेकिन इमरान खान है कि पकड़ में ही नहीं आता। उस तक पहुंचने के लिए एक किस्म की जैसे फौलाद की दीवार बन गई है, उसके काडर्स की, उसके जो कारिंदे हैं उसकी, वो बाहर से अंदर जाने ही नहीं देते पुलिस को। और कल इस्लामाबाद पुलिस के जो अरकान आए, उनके साथ लाहौर पुलिस के वाले भी थे, और फिर उन्होंने जब कोशिश की अंदर जाने की, और फिर उनके ऊपर पथराव वगैरह किया गया, तो उन्होंने उसके जवाब में अपनी तरफ से आंसू गैस छोड़ी और वाटर कैनन, पानी की बौछार इस्तेमाल की। और उनके लोगों के पथराव की वजह से एक डीआईजी और 30 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए। यूँ समझ लीजिए कि लाहौर इस वक्त जंग का मैदान बन गया है। ज़मान पार्क में इमरान खान रहता है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस भी ज़मान पार्क में आई है, लेकिन पुलिस के ख़िलाफ़ पूरे लाहौर में, बल्कि लाहौर तो क्या पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं और उनको बुरा भला बोला जा रहा है। ये अलग बात है कि पुलिस ने अनाउंस कर दिया है कि उसकी गिरफ्तारी के आगे जो भी आएगा, या इस सिलसिले में जो भी मुज़ाहमत करेगा, उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म लॉ लगाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है, अभी तक इमरान खान तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। ये ड्रामा जो है ना, कल शाम से शुरू हुआ, पूरी रात जारी रहा, और अभी तक इमरान खान के गिरफ्तार होने की खबर नहीं आई। अच्छा, ये अलग बात है कि इमरान खान ने अंदर बैठे बैठे इंटरव्यूज़ दिए। कल तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को भी इंटरव्यू दिया, और उसमें, अच्छा, उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी वैसे छोड़ा, लेकिन वो इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन
ये अलग बात है कि वो सिर्फ मुंह से ये कह रहे हैं, अगर वो चाहते तो वो बाहर निकल आते और अपनी गिरफ्तारी दे देते, लेकिन वो गिरफ्तार होने नहीं आ रहे। बाहर पुलिस को जो है असद उमर, पीटीआई के जो लीडरान हैं, और शाह महमूद कुरैशी, वो मिले और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को प्रोटेक्टिव कस्टडी से ज़मानत मिली हुई है। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि जो भी कस्टडी बेल बिफोर अरेस्ट होता है वो किसी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए होता है, वो जनरल नहीं होता है कि समझे आपको एक जुर्म के बचाव से मतलब आपको ज़मानत मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको दूसरे जुर्म में उसके आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला गया है तो आपको वही जो ज़मानत मिली हुई है उससे भी बचाव दिलाएगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। जब ये सुना शाह महमूद कुरैशी ने तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात इमरान खान को बताते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले गए और फिर वापस ही नहीं आए। और उसके बाद तो फिर जैसा हमने आपको बताया कि ये पिच्ड बैटल जो जंग है एक किस्म की, पुलिस सॉरी पुलिस अच्छा बाद में ये मैंने बताया नहीं, पुलिस की मदद के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को भी बुलाया गया है। और अभी तक तो जो पूरी रात गुजर गई है, सुबह होने को आया, अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। नाजरीन, हमने आपको बताया था दो तीन महीने हो गए कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जॉइंट एक कम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया था जिसे उन्होंने नाम दिया था JF-17। JF-17 से मुराद थी जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो वो उसके एक 11 जो है ना जहाज़ बर्मा ने या म्यांमार ने पाकिस्तान से ख़रीदे थे और वो अपनी एयरफोर्स में वो अपने इस्तेमाल में लाते थे अगेंस्ट टेररिस्ट। लेकिन 2-3 महीने पहले हमने आपको बताया था कि उन जहाज़ों में क्रैक्स ज़ाहिर होने शुरू हुए हैं, यानी दरारें पड़ गई हैं। तो बर्मा की एयरफोर्स जो है, म्यांमार एयरफोर्स ने कंप्लेंट की पाकिस्तान से कि भाई ये आपने जो हमें जहाज़ दिए हैं इसमें दरारें पड़ गई हैं। तो उस वक़्त तो पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया था। ये अलग बात है कि म्यांमार एयरफोर्स ने अपने बचाव के लिए वो जो 11 के 11 हवाई जहाज़ थे वो सब के सब ग्राउंड कर दिए थे, यानी उनको ज़मीन पे खड़ा कर दिया और इस्तेमाल में लाना छोड़ दिया। क्योंकि अगर उसमें कोई ख़तरनाक कोई डिफेक्ट आ जाए और उड़ते हुए अगर वो फट जाए या कहीं पे जाके गिरे तो उसकी वजह से कई लोगों की मौत का वो सबब बन सकता है। इसीलिए बर्मा की एयरफोर्स या म्यांमार की एयरफोर्स ने 11 के 11 वो जो जहाज़ उसने पाकिस्तान से ख़रीदे थे JF-17 सबको ग्राउंड कर दिया था और पाकिस्तान को उसकी कंप्लेंट कर दी थी। अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान से इंजीनियर्स की एक टीम म्यांमार रवाना हो गई है और वो उन्हें उनके रिपेयर करने के बारे में बताएंगे या रिपेयर करेंगे। कुछ न कुछ तो उसका समाधान होगा, उसका इलाज होगा ही। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।